नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले उन 5 इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। ये स्कीम्स बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिलते हैं, जिसमें अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम्स है। ये 5 स्कीम्स बहुत ही पॉपुलर है और इनके बारे में जानना भी जरूरी है, तो ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, किसी को सजेस्ट किया जाए या नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए अब शुरू करते हैं। पहला स्कीम है अटल पेंशन योजना। ये अटल पेंशन योजना क्या है? तो गवर्नमेंट ने उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के लिए एक पेंशन का प्लान बनाया। फॉर एग्जाम्पल, वैसे लोग जिनका पेंशन का कोई प्रावधान नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे फार्मर्स हो गए, हमारे लेबर क्लास के लोग हो गए, जो दिहाड़ी में काम करते हैं वो लोग हो गए, या फिर कोई किसी तरह के प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं जिनका पेंशन का कोई प्रावधान नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। इसमें वो लोग कर सकते हैं जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है। मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल है तो आप इस स्कीम को अभी इनरोल करवा सकते हैं। कैसे काम करता है? मान लीजिए आपकी उम्र अगर 25 ईयर्स है, आप चार्ट पे देखिए, आपकी उम्र अगर 25 ईयर्स है तो मंथली आपको 376 रुपया पे करना पड़ेगा 5,000 रुपया पेंशन लेने के लिए। तो अगर ये अमाउंट जो आप 376 रुपया आज से लेके 60 साल तक पे करते रहेंगे तो आफ्टर 60 ईयर्स आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक मिलेगा? जब तक आप अलाइव रहेंगे, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक 5-5 हजार रुपया करके आपको मिलता रहेगा। और आपकी मृत्यु के बाद जो नॉमिनी रहेगा उसे 8.5 लाख रुपए रिटर्न हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपकी उम्र अगर 20 वर्ष है और आपको 5 नहीं 1,000 रुपए ही पेंशन चाहिए आफ्टर 60 ईयर्स, तो आपको कितना भरना पड़ेगा? 50 रुपीज करके 60 ईयर्स तक भरना पड़ेगा। और मृत्यु के बाद नॉमिनी को कितना मिलेगा? 1.7 लाख रुपीज नॉमिनी को मिल जाएगा। इसी प्रकार चार्ट के अनुसार आप अपने एज से देख सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम चाहिए, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना भरना रहेगा आफ्टर 60 ईयर्स तक, है ना, ताकि आपको आफ्टर 60 ईयर्स जो पेंशन मिले। तो अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का एक पार्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। तो हर वो माँ बाप जिसकी बच्ची की उम्र 10 साल से नीचे है वो स्कीम में अपनी बच्ची के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में खाता खुलवा करके पैसा जमा करने से फायदा ये होता है कि आपको नॉर्मल ब्याज दर जो रहता है एफडी का, अभी के समय में 5, 5.5, 6 का ब्याज आता है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है जो कि करंटली चल रही है 7.6 का। तो जब से अपनी बच्ची का खाता इस स्कीम के अंतर्गत खुलवाएंगे तब से लेकर के 21 वर्ष तक ये खाता रहता है। आपको 15 साल तक, जब आप खाता खोले हो तब से 15 साल तक इसमें पैसा जमा करते रहना है, जिसमें ब्याज आएगा आपको 7.6 के आसपास। मैक्सिमम 2 बच्चियों के नाम पे आप खाता खुलवा सकते हैं और 15 साल तक आपको भरते रहना है। 21 साल के बाद आपकी बच्ची जब बड़ी हो जाएगी, 21 साल के बाद ये पैसा उसे मिल जाएगा। हाँ, आफ्टर 18 ईयर्स, जब 18 साल वो कंप्लीट कर लेगी तो उसकी पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए पैसा उसे मिल जाएगा। तो ये सुकन्या समृद्धि स्कीम हुआ। इसमें रेट नॉर्मल एफडीआर से ज्यादा मिलता है। उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। 15 साल तक भरते रहना है। जब आप खाता खोलोगे जिस डेट से 15 साल तक आपको पैसा भरते रहना है और 21 साल के बाद मैच्योरिटी हो जाती है। अगर बच्ची 18 साल के बाद अपने फर्दर कुछ हायर स्टडीज के लिए या मैरिज पर्पस के लिए विड्रॉ करने की जरूरत पड़े तो बच्ची को ये पैसा मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। नॉर्मली ये वो स्कीम है जिसके बारे में अक्सर सीनियर सिटीजन को पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने जो लमसम अमाउंट उन्हें मिलता है, या अगर वो जॉब कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा उनके हाथ में आता है, जिसे वो फिक्स करके चाहते हैं कि कुछ मंथली या क्वार्टरली उन्हें ब्याज मिले जिससे उनका घर खर्च चले। या फिर कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं और 60 ईयर्स के बाद वो चाहते हैं कि उनका कुछ जो भी जमा पूंजी है उसे कहीं फिक्स करके कुछ मंथली या क्वार्टरली उन्हें ब्याज आए, तो उनके लिए इस तरह के स्कीम्स बनाए गए। क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे तो बैंक्स में उतना रेट या पोस्ट ऑफिस में उतना रेट नहीं मिल रहा है इंटरेस्ट रेट।
5 और 6% के आसपास मिल रहा है। तो ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 7.3 या 4 के आसपास रिटर्न निकल के आ जाता है गवर्नमेंट के इस स्कीम के अंतर्गत। तो कौन लोग कर सकते हैं? आफ्टर 60 इयर्स के लोग ही इसको कर सकते हैं, और इसका ब्याज जितना भी आएगा वो क्वार्टरली ही आएगा। तो क्वार्टरली इसका ब्याज आ जाएगा। आप जो भी पैसा स्कीम में डिपॉजिट करेंगे वो 15 लाख से ऊपर नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 15 लाख आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। 5 साल के लिए इस स्कीम के अंतर्गत आप डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर 5 इयर्स अगर आप चाहते हैं कि इस स्कीम को आगे भी एक्सटेंड करें तो मोर 3 इयर्स आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एफडी जो बैंक्स में आप कर रहे हैं उससे ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इसमें उससे कई अच्छा माने रिटर्न निकल करके आता है, जिससे आपको फायदा हो सकता है। और बेटर ये है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ स्कीम है, तो फायदा तो रहेगा ही। आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जाने वाले इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। तो एक निकल के आता है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना सिर्फ 12 रुपए से होता है। साल में सिर्फ 12 रुपया प्रीमियम पे करना है और 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। अब महीने में 1 रुपये का ही पड़ता है ये। अगर आपके खाते से आप हर साल 12 रुपया डेबिट करवा दें, ये एक्चुअली ऑटो डेबिट अपने आप ही कट जाता है। तो 12 रुपये जब डेबिट हो जाता है तो 2 लाख का कवर आपका एक्सीडेंटल बीमा चालू हो जाता है। तो इतना सस्ता है, तो जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड होगा या ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं होगा, ये स्कीम सभी के लिए, गवर्नमेंट ने कोई इसके लिए अलग से कंडीशंस नहीं लगाया है। तो जरूर इसे करवा ले, क्योंकि 2 लाख रुपए का बीमा 12 रुपये में इतना सस्ता नहीं मिलता है। अगला जो मैं बात करने वाला हूं इसी का दूसरा एक पार्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी प्रीमियम साल की आती है 330 रुपए। आपके खाते से 330 रुपए डेबिट होगी और 2 लाख का कवर इसमें भी रहेगा। अंतर वही है कि पहले जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी वो एक्सीडेंटल डेथ के द्वारा ही मिलती थी उसका कवर, लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये किसी भी तरीके से अगर कोई करवाया है, किसी भी तरीके से अगर डेथ हो जाती है उसकी, फॉर एग्जाम्पल एक घर में सोए भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी जो नॉमिनी उसको क्लेम मिलता है। अब कौन करवा सकते हैं? तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट देती है उसे 18 साल से 70 साल के उम्र के लोग उसे करवा सकते हैं। और ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना है ये 18 साल से 50 साल तक के लोग इसे करवा सकते हैं। ये जीवन ज्योति बीमा योजना 55 साल तक रिन्यू होती है। मतलब आप अगर 50 साल से पहले इसे ले लिए हो तो 55 साल तक इसका प्रीमियम आपके अकाउंट से डेबिट होगा और 55 साल तक कवर रहता है। तो ये 12 रुपए और 330 वाला स्कीम जो है वो जरूर लेना चाहिए। सजेस्ट भी करें, लोगों को बताए भी। कई बार लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में और काफी हेजिटेट भी करते हैं, या बैंक्स में पूछने में या पोस्ट ऑफिस में पूछने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे इस इंपॉर्टेंट स्कीम को कवर किया, चाहे वो पेंशन, अटल पेंशन योजना हो गया, या फिर सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए स्कीम हो गया, या फिर बच्चियों के लिए जो चल रही है सुकन्या समृद्धि स्कीम, या इंश्योरेंस स्कीम जैसे ये 12 रुपए और 330 वाला। ऐसे पर्टिकुलर एक स्कीम्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन सारे स्कीम्स के बारे में आइडिया हुआ होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।